और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप देखते होंगे इस सड़क का हाल क्या हो गया। पिछले सरकार ने एक संस्था बनाई थी जुडको, ऐसी एक संस्था जिसमें ना प्रबंधन है ना अभियंत्रण, केवल और केवल लूट का अड्डा। पूरा नगर विकास विभाग जो है, चाहे रांची नगर निगम जो है, उसके 14वें वित्त वर्ष के जो वित्त आयोग की जो राशि, उस राशि का यदि पाई पाई हिसाब कर लिया जाए तो हमको लगता है कि बड़े पैमाने पर अधिकारीगण जेल की ओर जाएंगे। बिना मतलब का जो काम यहां पर हुआ है और जिस एजेंसी से काम करवाया गया है, वो सब आज संदेह के घेरे में। एक अच्छा खासा वाटर बॉडी जिसको हम लोग डिस्टिलरी तालाब के नाम से जानते थे, उसको जबरन भरकर विवेकानंद पार्क बना दिया गया। उस पार्क की उपयोगिता आज के दिन में क्या है, कोई नहीं बता सकता। ठेका पत्थर में नगर निगम का केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, नगर विकास मंत्री जो तत्कालीन थे, वो लोग जो लूट मचाए, आज उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग नगर विकास विभाग के पिछले 5 वर्षों के कार्यों की जांच की मांग करते हैं। एक डीपीआर सही से तैयार नहीं हो पाता, काटा टोली को बलहाली के सर पे ला दिया। हम लोग जानते हैं कि रमजान के महीने में आज से 2 साल पहले वहां जितने भी अल्पसंख्यक हमारे भाई लोग रहते हैं, उनके घर को तोड़ दिया गया। नतीजा क्या निकला कि अब वो पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? जुडको को जवाब देना पड़ेगा। जुडको के जो अभियंतागण हैं, वो अभियंतागण केवल और केवल लूट मचाने में लगे हुए हैं। उनके पास ना वैसी कोई योग्यता है कि राजधानी का विकास किस प्रकार किया जाए, राजधानी को किस प्रकार संवारा जाए। केवल और केवल लूटा कैसे जाए, और लूट में मंत्री से लेकर संतरी तक एक साथ हो गए थे। घर के नक्शा में लूट, मतलब तत्कालीन नगर विकास विभाग को लूट की छूट मिली हुई थी। अब उनके पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। ये महानगर या पूरा राज्य, चास की भी वही हालत है। आप देवघर नगर निगम की भी वही हालत है, जहां सड़क से ऊपर नालियां। रांची बीच शहर में सड़क से ऊपर नालियां बनी हुई।
आखिर इसका जवाब कौन देगा? अब इनकी जांच होनी ही चाहिए। दूसरा, कोयले के नाम पर अभी इन लोगों ने एक नया खेल शुरू कर दिया। बाबूलाल जी 6 महीना पहले तक पानी पी पी कर जिस भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते थे, वो तो इतना भी कहते थे, मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। और आज तो लगता है कि बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए नीतियां हैं, उस नीतियों को अपने साथ आत्मसात कर लिए। ऐसा दोहरा चरित्र, ऐसे दोयम दर्जे के व्यक्ति यदि सरकार की आलोचना करती है तो हमको लगता है कि जो सभ्य समाज है उसको इजाजत कभी नहीं देता। राज्य हित में सरकार फैसले लेती है। राज्य हित राज्य के लिए सबसे अहम होता है। राज्य सरकार ने अपने हित की रक्षा के लिए कोयले के जो कमर्शियल जो ऑक्शन की बात है, उसको अनुचित बताया और उसके कारण कोर्ट में गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई। मिर्ची इसलिए लग गई कि जो औने पौने दाम पर अदानी और अंबानी को खदानें बेचनी थी, या यूं कहें उन्हें सौंपनी थी, वो करने में हम लोग उनके लिए रुकावट डाल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चीन के सामान का बहिष्कार करने की बात करते हैं, चाहे वो देश के